प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परमानंद के निधन पर शोक व्यक्त किया। सीएम ने लिखा, गांव फाजिलपुर बादली गुरुग्राम निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री परमानंद जी के देहवासन का दुख समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। चंडीगढ़ में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि आप बताओ कौन सा घोटाला हुआ और कौन सा कर्ज है। बिना मतलब हुड्डा आरोप लगाते हैं। हुड्डा के पास सकारात्मक कुछ करने के लिए नहीं है। अनिल विज मीडिया कर्मियों की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से लगाए गए आरोप पर बीजेपी और जसपा सरकार में हो रहे घोटाले के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री को कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और किसका उद्घाटन करना चाहिए, ये मॉनिटर राहुल गांधी करेंगे। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी चलाओ और इन्होंने अपने समय से सारे संस्थान नेहरू और गांधी के नाम पर किए। अनिल विज ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि बेमतलब के मुद्दे उठाने की बजाय वे अपनी पार्टी पर ध्यान दें, जो हर प्रदेश में टूटती चली जा रही है। लोगों से मिलना हमारा काम है और यही हमारा जो शक्ति का केंद्र है, इन्हीं से हमें ताकत मिलती है और इनसे मिलजुल के, इनसे बातचीत करके हमारे हौसले बुलंद होते हैं। जैसे हर दिन अब समस्याएं भी आपकी बढ़ गई है कि रोजाना पब्लिक पहुंच रही है, तो उसके लिए आपकी दिनचर्या भी काफ़ी प्रभावित हुई है। क्या इन फ्यूचर आप देखेंगे कि क्या दोबारा जनता दरबार से कठिनाई तो हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले तो हम हफ्ते में एक दिन लोगों की समस्या सुनते थे, बाकी दिन हमारे अपने हल्के के आते थे, हम उनकी सुन लेते थे, लेकिन बाहर के लोगों की एक दिन सुनते थे। अब क्योंकि वो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि सारे एसपीज को, डीसी को कह दिया गया कि वो हर जिले में अपने अपने कैंप लगाएं, तो हमने माना कि भाई लोगों की समस्याओं का वहाँ समाधान हो जाएगा, तो अब कैंप लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जिस कदर लोग आ रहे हैं, सारा दिन सवेरे से लेके और रात 40 डिग्री टेम्परेचर था, 40-42 डिग्री टेम्परेचर था, लोग लाइन में खड़े रहे। मेरे पास वहाँ ऐसी कोई जगह भी नहीं है कि मैं लोगों को छाए में खड़ा कर सकूँ। ₹2000 के नोट की वापसी को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई के इस फैसले से आम आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये फैसला लिया गया है जो जनहित में ही होगा। आरबीआई ने जो फैसला लिया है उसमें जरूर लोगों का भला ही होगा। वैसे भी 2000 का नोट पिछले काफी दिनों से कम ही मार्केट में दिखाई देता है और अगर किसी के पास है तो उसमें 4 महीने का टाइम है, बैंक से बदलवा सकते हैं। गरीब आदमी कभी लाइन में नहीं। जो आरबीआई ने जो ऐलान किया है, सरकार ने जो ऐलान किया है और उसके जिस तरह के बड़े नोटों के हैं, तो देश के हित में होगा, प्रदेश के हित में, आम व्यक्ति के हित में होगा और गरीब के हित में होगा। और निर्णय देश हित में है, आम व्यक्ति के हित में है। सरकार के सुझाव होंगे या आरबीआई के सुझाव होंगे या आम व्यक्ति के सुझाव होंगे, उसके कारण कोई उन्हें निर्णय लिया होगा। और इससे क्या है कि इससे गरीब आदमी को कोई नुकसान तो है नहीं। इससे क्या है कि मान लो उनको कोई जानकारी मिली होगी, तो जानकारी के आधार पर उन्होंने फैसले को वापस लिया है कि इन्हें वापस किया जाए।
तो ये उनका निर्णय होगा और देश हित में होगा। लेकिन सर कांग्रेस कह रही है कि एक बार फिर दोबारा से मोदी सरकार लोगों को लाइन में लगाने का काम कर रही है। नहीं, गरीब आदमी पे 2000 का नोट नहीं है, गरीब आदमी कभी लाइन में नहीं खड़ा, गरीब आदमी को कोई 2000 नोट नहीं देता उसकी, और कभी मिला नहीं, कभी किसी ने दिया नहीं। तो इसमें कौन आदमी, सितंबर का समय है, आराम से अपना जमा कराए, कोई ऐसी भगदड़ नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और बाज़ार में मानता हूँ कि 2000 का नोट तो बहुत लंबे समय से बाज़ार में है भी कम, अगर है तो वापस जमा हो जाएगा। थैंक यू। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इन दिनों हरियाणा में चल रहे सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जनसंवाद के दौरान ही सीएम जन अपमान कर रहे हैं। कारण यह है कि सीएम को अपनी और अपनी सरकार की खिलाफत नहीं बल्कि प्रशंसा सुनने की आदत पड़ चुकी है। यही वजह है कि यदि कोई अपना या फिर जनहित की कोई समस्या या फिर मांग सरकार और सीएम के सामने रखता है तो उससे अपमान का घूंट पीना पड़ता है। साथ ही और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लोगों ने जो आशीर्वाद प्यार दिया और जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये केडी कुमार का मैं समझता हूँ कि हमारा पारिवारिक संबंध है और कोई एक दिन का संबंध नहीं है। ये संबंध दशकों से है। देश की आज़ादी के बाद से आज तक जब से हमारे परिवार ने राजनीति करी है, केडी कुमार गांव का हमेशा पूरा साथ और सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिला है और आगे भी मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं पूरे गांव का और गांव की छत्तीस बिरादरी का, अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत धन्यवाद। तो कर्नाटक की जीत के लिए हम कर्नाटक की जनता का बहुत धन्यवाद करते हैं और कर्नाटक की जनता ने एक संदेश दिया है देश में, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा ने काफ़ी हद तक कई इस तरह के मुद्दे उठाने की कोशिश करी, यहाँ तक कि भगवान बजरंगबली का नाम भी वो लोग लेके आए। भगवान बजरंगबली सभी के हैं, भगवान राम सभी के हैं। फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके में एक घर में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी ब्लास्ट होने की वजह से यह अचानक आग लगी। स्कूटी चार्जिंग पर लगाकर परिवार सो गया था, इसी दौरान स्कूटी ब्लास्ट हो गई, जिससे यह आग लग गई। अजय खत्री नाम है। अजय जी, क्या हुआ, कैसे आग लगी है? आधा पौना घंटे पहले जी घर से निकले थे, बैटरी वाली स्कूटी चार्जिंग पे लगा के जी। और थोड़ी देर बाद जी फोन आया, घर में आग लगी। कोई हमारा कुछ जलवल नहीं रहा था। मम्मी मेरे साथ थी, पापा मेरे घर पे है, बेड रेस्ट पे। अनुमान यही है जी बैटरी वाली स्कूटी ब्लास्ट। वैसे तो किसी को यह चोट वोट इसी तो आप बता रहे किराएदार नॉर्मल किसी को कोई जान की हानि तो नहीं पहुंची है? नहीं, जान की हानि कोई नहीं है किसी प्रकार की। बाकी हम लोग सामान वगैरह तो अभी पता नहीं चला है। बाकी जो सुनने हमारा ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे ये आ रही थी। बाकी जानी नुकसान कोई किसी प्रकार का नहीं। खबर कालावली से है, जहां 4 जून को रोहतक में संत कबीर जयंती मनाई जाएगी, जहां SCC सेल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील इंदौरा ने कहा कि सभी समाज के लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और बड़े स्तर पर जयंती मनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जयंती में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम नेता शिरकत करेंगे। विधायक शीशपाल केरावला ने कहा कि जयंती को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। ये संदेश
जाए। मैं निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा हरियाणा प्रदेश सभी समाज के लोग ज़्यादा से उन्होंने मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से जन संवाद करके गए थे, अगर एक बार और कर गए तो दूसरी पार्टी को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार का माहौल था, ना किसी की सुनी। अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद खाली हुई लोकसभा सीट के लिए जल्द उपचुनाव हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि बीजेपी रघुमल भट्ट को उपचुनाव में अपने उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी उतार सकती है। रघुमल भट्ट हरियाणा बीजेपी के एससी मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हालांकि बंतु कटारिया, राजेश बतौरा और संजीव कुमार को भी उम्मीदवारों की दौड़ में बताया जा रहा है, लेकिन पार्टी संगठन रघुमल भट्ट पर गंभीरता से विचार कर सकती है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हरियाणा युवा कांग्रेस ने रक्तदान राजीव के नाम से रक्तदान शिविर लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर लगाया गया है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा की अगुवाई में युवा कार्यकर्ताओं ने यह शिविर लगाया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश के, जिले के, ब्लॉक के, विधानसभा तक के सभी पदाधिकारी साथियों, आज के इस रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हमारे सभी डॉक्टर साहिबान, नर्सेस और उनका सहयोगी सभी स्टाफ के सभी साथीगण, हमारे प्रोटोकॉल अफसर भाई विजय रैना जी, आज तमाम देश के अंदर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि, उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम सारे देश में चल रहा है। समय के क्रूर हाथों ने हमारे एक बहुत ही आधुनिक भारत के निर्माता और आधुनिक भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाने वाले पवन जी के पास जांबा गांव के ठेके पर गन पॉइंट पर कार लूटने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस संबंध में पुंडरी थाने के एसएचओ महेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और शराब के ठेके पर लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। 20 मई की रात करीब 8 बजे उसके दोस्त फतेहपुर निवासी प्रवीण के साथ काम से आया हुआ था। जांबा मोड़ पर शराब खरीदने के लिए वो गए हुए थे और शराब खरीदकर जैसे ही कार में बैठने लगे तो सड़क किनारे पहले से छिपकर बैठे दो अज्ञात बदमाशों ने कार के सामने आकर एक लड़के की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी और कार से उतरने के लिए कहते हुए चाबी छीन ली। अब देखो, इन सिनेमा कत्थल का रहने वाला ये फतेहपुर अपने दोस्त प्रवीण के पास आया था। प्रवीण और ये दोनों गाड़ी में बैठ के जांबा ठेके चले गए। वहाँ से बोतल लेके गाड़ी की तरफ जा रहे थे। दो जो सड़क पर गाड़ी खड़ी करी थी, दो जवान आए। उन्होंने एक ने नुकीली चीज़ इसके दोस्त प्रवीण की तरफ मारी, उसने आगे हाथ किया था, उसका हाथ के ऊपर लग गया।
और दूसरे ने इससे चाबी ले ली, चाबी लेके वो गाड़ी इनकी छीन के खड़ी सिकंदर की तरफ भाग गए। ये दरखास्त अंकित की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अंबाला वासियों को गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अंबाला की सड़कों के नवीनीकरण के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने 13 करोड़ रुपए मंजूर करा लिए हैं। जो भी अंबाला की टूटी सड़कें हैं उनको नया बनाया जाएगा। विज ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला छावनी की सड़कों को रिपेयर हुए काफी टाइम हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 से 7 साल पहले उनको बनवाया गया था और अब हम उनको दोबारा बनवाने जा रहे हैं। इस बारे में नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार ने बताया कि जो भी टेंडर का प्रोसेस होता है उसके मुताबिक काम करवाया जाएगा। अंबाला छावनी की सड़कें रिपेयर हुए काफ़ी टाइम हो गया और 6-7 साल पहले सारी बनवाई थी, तो अब उनको दोबारा हम करवा रहे हैं ठीक। इसमें जो भी है, अगर जितने भी अपना टेंडर लगाए गए हैं और जो भी सड़कें इसमें बनाई जानी है तो उसको इंजीनियरिंग द्वारा उसका जो कार्रवाई की जा रही है और इनको बनाने की प्रक्रिया में लाई जा रही है। वो जो भी है, जो उसका प्रोसेस होता है टेंडर का, जो भी उसकी टाइम लिमिट है उसको। ये तो बहुत ही अच्छा कदम है कि 13 करोड़ रुपए जो मिला है वो सड़कों पर, गलियों पर नवीनीकरण के लिए लगाया जाएगा, तो अंबाला का छवि और सुधरेगी, सुंदरीकरण बढ़ेगा। और इसके साथ साथ हम यह भी आशा लगाते हैं कि जो रुके हुए कार्य हैं उनको भी पूरा किया जाए। जैसे सीवरेज का कार्य रुका हुआ है, अगर यह भी पूर्ण हो जाता है तो 4 चांद लग जाएंगे अंबाला की सुंदरता पर और स्वच्छता पर। तो मोदी का जो अभियान है सफाई वाला, वो भी हमारा एक कार्य पूरा होता है। हाँ जी, एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और इससे अंबाला क्षेत्र की सुंदरता और इसके विकास में बहुत ही सहयोग मिलेगा। और इसके साथ हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी थोड़ा ये भी प्रयास करें कि जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी तरफ भी ध्यान देके उनको भी अच्छी तरह से बनाए, ताकि आने जाने वालों को अच्छी सुविधा मिले। और नो डाउट हमारे जो गृह मंत्री अनिल विज जी वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं विकास के मामलों में। अंबाला छावनी की ग्वाल मंडी में 29 वर्षीय रविंदर की बिजली का काम करते वक्त जान चली गई। आपको बता दें कि ग्वाल मंडी में 2 युवक एसी ठीक करके घर में लगाने गए थे, तभी ऐसा हादसा हुआ कि रविंदर की करंट लगने से अचानक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने बॉडी का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये प्राइवेट काम करते हो? प्राइवेट है सर अपना काम। सर क्या नाम था उसका? रविंदर है जी। कितनी उम्र थी उनकी? उम्र 28-29। तो आप कब से काम करते थे साथ में? तो सर अपनी दुकान को 3 साल हो गई। तो अब इसको कहाँ लेकर गए? इसको सर मैं सिविल लेके गया जी। इन्होंने वो बना रही रिपोर्ट। इनको जो बुलाया गया था इसी के लिए, सर्विस के लिए कल बुलाया था, कल लेके गए थे खोल के, आज ये दोबारा रिपेयर करके लेके आए थे। तो बस फिटिंग के दौरान को ऐसा हादसा हो गया। कौन सा एरिया सर पड़ जाता? ग्वाल मंडी जी, इशारा ग्राउंड। तो कितने जने आए थे सर? 2 जने आए थे जी। तो उस टाइम बस एक ही शख्स को लगा करंट? हाँ जी, एक ऊपर था एक नीचे था जो टेपिंग कर रहा था। घर पे मेरी माता थी, मैं अपने काम पर था। ये ग्वाल मंडी में सवेरे एक लड़का एसी ठीक करने गया था, 2 थे साथ में, तो इसको अचानक करंट लग गया और इसकी मौत हो गई थी। वहाँ पर इसका पोस्टमार्टम करा दिया। सर कितनी उम्र थी? इसकी उम्र 29 साल है और इसका नाम रविंदर कुमार सन ऑफ प्रेमचंद। सर कहाँ का रहने वाला था? ये गांव पड़ता है अब्दुल्लागढ़, बराड़ा थाने के अंडर गांव पड़ता है उसमें। सर शादीशुदा था, कह रहा था? वहाँ पे हम बड़ा दुकान है इनकी, तो क्या नाम है सर्विस के लिए गए थे, वहाँ पे करंट लगा घर पे। तो कहाँ का रहने वाले थे? ये अब्दुल्लागढ़, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा पड़ती है, तहसील बराड़ा। तो कितने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे थे? हो गए कम से कम, पहले कंपनी में काम करते कंपनी के थ्रू, ये 3 साल हो गए अपनी दुकान चलती। कितनी उम्र थी?
थे हम लोग 26 के आसपास। तो शादीशुदा था? शादीशुदा नहीं, शादीशुदा नहीं था। तो यहाँ पर कब से रह रहे थे? 3 साल हो गए जी दुकान की। अंबाला की राम किशन कॉलोनी में एक बार फिर से खूनी संघर्ष देखने को मिला है। 2 युवकों की आपसी बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिसकी तस्वीरें सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल व्यक्ति ने बताया है कि इनका पहले भी झगड़ा चल रहा था और कोर्ट में उसी की सुनवाई थी। कोर्ट में मोहम्मद शरीफ की बात नहीं मानी गई तो वो उससे लड़ने आ गया। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं नमाज पढ़ने जा रहा था सवेरे, मस्जिद के गेट पे जाके मुझे पकड़ लिया पीछे से अचानक। मेरे चक्कू मारा यहाँ पे, 8 जख्म दिए। 8 किस कारण मारा जी? उसका पहले केस चल रही है हमारे साथ केस चल रहा उसका है जी। वो कल तारीख थी जी, कल उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस खुंदक में उसने आज हमें मारा है। कहाँ का रहने वाला था? वो यही का मलकंड के रहने वाला है जी। क्या नाम था उसका? उसका नाम है सफीक अहमद। सर क्या मामला हुआ है? मामला है जो ये मेरा ताए का लड़का है मोहम्मद जाहिर, ये सुबह 4 बजे जो है अपने घर से मस्जिद के लिए निकला। रास्ते में मस्जिद के गेट से थोड़ा सा पहले एक फौजी शरीफ नाम का आदमी है, उससे इसकी बातचीत हुई। क्या बातचीत तो पता नहीं है। और उसने इसके ऊपर जो है ना चाकू से या किसी नोक से गहरे नोक से जो है ना इस पर वार किया। उससे जो है इस पर गाल पे जो है ना 6 टाँके आए हैं। ठीक है। और ये जो है ना जो फौजी है ये हर बंदे को परेशान करता है, हर बंदे को छेड़ता है। इससे लेडीज परेशान है, बच्चे परेशान है। ये हमारे पास सवेरे सूचना मिली थी, रामकिशन कॉलोनी में 2 व्यक्तियों का झगड़ा हो गया। जिस पर मौके पे गए तो वहाँ पर जाहिर सन ऑफ अब्दुल्ला जो रामकिशन का, इसको मोहम्मद शरीफ अहमद ने चोट मारी है और उसका मेडिकल कराया। उसका जो एडमिट है वहाँ पर, उसके बयान पे हमने पर्चा दर्ज कर दिया, अभियोग अंकित कर दिया है। और इसको मोहम्मद शरीफ अहमद इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है।